बिहार की राजनीति में एक बार फिर भूचाल आ गया है। नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़कर एक बार फिर अपने दोस्त लालू की पार्टी के साथ सरकार बनाने का फैसला ले लिया है। यानी अब बिहार में बीजेपी जेडीयू का गठबंधन टूट गया है। बिहार की सियासत के चाणक्य एक बार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन इस बार गठबंधन होगा आरजेडी जेडीयू का। बाकी कांग्रेस भी इस गठबंधन में साथ रहने वाली है, तो एक बार फिर महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। आइए अब आपको बताते हैं कि बिहार की राजनीति में नीतीश लालू में कब रही दोस्ती और कब हुई तकरार। बिहार में 5 साल में दूसरी बार बीजेपी और जेडीयू के बीच गठबंधन टूटा है। इससे पहले साल 2013 में दोनों मतभेदों के चलते अलग हुए थे। हालांकि साल 2017 में दोनों फिर साथ आ गए थे। बिहार में गठबंधन टूटने के बाद अब सियासी बदलाव तय है, जिसकी जानकारी हम सब तक पहले ही पहुंच चुकी है। नीतीश कुमार साल 2005 के बाद से लगातार बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने हुए हैं। बीच बीच में उनके सियासी विचार और रुख बदलते भी दिखे हैं। साल 1994 में नीतीश कुमार ने अपने पुराने सहयोगी लालू यादव का साथ छोड़कर लोगों को काफी हैरान किया था। जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर समता पार्टी का गठन किया, लेकिन 1995 के विधानसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। बीजेपी और समता पार्टी के बीच दोस्ती करीब 17 साल तक चली। 2003 में समता पार्टी बदलकर जेडीयू बन गई। 2013 तक बीजेपी और जेडीयू की दोस्ती कुछ उतार चढ़ाव के साथ चलती रही। 2013 में लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को पीएम उम्मीदवार के लिए आगे बढ़ाने पर नीतीश खफा हो गए और करीब 17 साल की दोस्ती टूट गई। लालू की पार्टी आरजेडी के सहयोग से सरकार बनाई गई। हालांकि 2014 लोकसभा चुनाव में पार्टी को मिली हार के बाद नीतीश ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया और जीतन राम मांझी को सीएम की कुर्सी पर बिठाया गया और वो खुद बिहार विधानसभा चुनाव 2015 की तैयारी में जुट गए। बिहार में 2015 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर महागठबंधन बनाकर चुनाव लड़ा। इस चुनाव में महागठबंधन को भारी जीत हासिल हुई। नीतीश कुमार 2015 में 5वीं बार सीएम की कुर्सी पर फिर से बैठ गए और लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बने। साल 2017 में महागठबंधन में दरार पड़ गई। बिहार के डिप्टी सीएम और लालू यादव के बेटे तेजस्वी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो उन पर इस्तीफे का दबाव बनने लगा, लेकिन आरजेडी ने तेजस्वी के इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। 26 जुलाई 2017 को नीतीश कुमार ने खुद ही इस्तीफा दे दिया और लालू यादव की पार्टी आरजेडी से नाता तोड़कर फिर से एनडीए के साथ दोस्ती कर ली। 27 जुलाई 2017 को वो फिर से सीएम की कुर्सी पर पहुंच गए। साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी और जेडीयू ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन इस बार बीजेपी की ज्यादा सीटें आईं। बीजेपी की अधिक सीटें होने के बावजूद नीतीश कुमार ही सीएम की कुर्सी पर बैठे। अभी कुछ दिन पहले ही मतभेद भूलकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दावत इफ्तार के मौके पर राबड़ी देवी के आवास पर पहुंचे थे, जहां तेजस्वी और राबड़ी देवी के समेत कई दूसरे आरजेडी नेताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया था। उस वक्त भी बिहार में सियासी बदलाव की अटकलें लगने लगी थीं। अब दोनों पार्टी साथ मिलकर सरकार चलाने को तैयार नजर आ रही हैं।